हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पद्मिनी एकादशी की। अधिक मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं और कमला एकादशी भी कहते हैं। कमला एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति का यश कीर्ति बढ़ती है और अंत में उसे गोलोक धाम जाने की प्राप्ति होती है, जो कि व्यक्ति के लिए अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। तो अब हम सुनते हैं पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी जो पुरुषोत्तम मास में पड़ रही है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा महिमा है, उसकी कथा सुनेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, शुक्ल पक्ष अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, इसका विशेष महत्व है क्योंकि अधिक मास 3 साल में आता है। इस व्रत को करने वाले की संसार में यश कीर्ति बढ़ती है तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाई। कहा, हे राजन, पूर्व काल में त्रेता युग में हैयत नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राजा करते थे। उन राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराजा के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, जिनका नाम पद्मिनी था, वो राजा के साथ वन में जाने के लिए और तपस्या करने के लिए तैयार हो गईं। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया माता से 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है, उसमें द्वादशीय युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार कहा। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तिवीर उत्पन्न हुआ, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी न था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को जाते हैं। धन्यवाद।